तब भी 10। तो इसको क्या बोलोगे? ये बोलेगा कि कितना 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। एक बार बोलेगा 50 मीटर पर सेकंड से, दूसरी बार क्या बोलेगा? 40 मीटर पर सेकंड से। और इसको क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बोथ पार्टिकल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द टॉप पॉइंट। 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द टॉप पॉइंट मतलब क्या बोला जा रहा है? ऊपर पहुंचने के 1 सेकेंड पहले। तो मतलब क्या हो गया? तो यहाँ से फेंक रहा हो तो कौन सा सेकंड के बाद? अगर 4 सेकंड नहीं, मतलब 4 सेकंड वाली बात कर रहे हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो चौथा नंबर की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा है? और यही अगर किसकी बोले 50 मीटर वाले के लिए तो किस वाले की बात कर रहा है? 5वें नंबर की बात कर रहा है। दोनों केस में मैं बोलना चाहता हूँ, दोनों केस में ऊपर पहुँचने के 1 सेकेंड पहले वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? समझ आई बात नहीं है? ये भी क्वेश्चन किताबों में मिलेगा आपको। 2 और क्वेश्चन यहीं से बता दे रहा हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि ध्यान सुनोगे। 1 मोर क्वेश्चन यहां से पूछिएगा कि ग्राउंड से तो बॉल को उछाल दिया 50 मीटर पर सेकंड से, या जो कुछ भी दे दिया, इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ध्यान सुनोगे, अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी ये था, अंतिम 1 सेकेंड ये हुआ। तो अंतिम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 5 मीटर। ये भी सवाल पूछा हुआ। अंतिम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा? तो बोलेंगे कि जितना अगले 1 सेकेंड में ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से नीचे 1 सेकेंड में कितना आता है? तो 5 मीटर आता है। तो उतना ही अंतिम में 1 सेकेंड में चढ़ाई करेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 मीटर हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है? तो ध्यान सुनोगे, अगर अंतिम 1 सेकेंड में निकालना तो ऊपर से पहला 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं। कितना आंसर होता है? G/2 × 1² मतलब 5 मीटर आ गया। या 4.9 कर लोगे। मोस्टली जहाँ पे आया एग्जाम में तो 4.9 ऑप्शन दिया हुआ था कि अंतिम 1 सेकेंड में बताओ, तो डेट विल 4.9 मीटर। डन। और एक और सवाल आया हुआ जो कि बहुत, लेकिन अंतिम में काफ़ी लोग जाकर डाउट लेकर आते हैं। ये जब अप्रैल मई में उनके टेस्ट वगैरह में आता तो वो पूछते हैं कि ये कैसे हो जा रहा, तो सीख लोगे तुम। चलो यहीं से आंसर आएगा। अंतिम 1 सेकेंड में पूछा तो G/2 × 1²। अंतिम 2 सेकेंड में पूछा तो क्या बताएंगे? G/2 × 2²। अंतिम 1 सेकेंड में तो ऊपर से पहला सेकेंड, अंतिम 2 सेकेंड में तो ऊपर से फर्स्ट 2 सेकेंड। तो ये सवाल पूछा हुआ, जाकर प्रैक्टिस में देखो, PYQ में तुम्हें मिल जाएगा कि लास्ट 30 सेकेंड में बताओ अपवर्ड जर्नी के लास्ट 30 सेकेंड में कितना चलेगा। तो ऊपर से 30 सेकेंड ले लेंगे तो ऊपर से कितना T में कितना हो जाएगा? G/2 × T²। तो आंसर ये G/2 × T² हर एक किताब में मिल जाएगा। समझ आई बात? मतलब पूरा इसको एनालिसिस कर दिया। ये सब क्या कर दिया हमने? पूरा एनालिसिस कर दिया। याद हो गया नहीं हुआ? 10 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये पूरा एनालाइज कर दिया। और कुछ एनालिसिस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और भी बोल दे रहा हूँ, ध्यान सुनोगे। इसी क्वेश्चन को तो ऐसे भी बनाया जा सकता। चलिए एक एक पॉइंट इस पे पहले बोल दें ताकि याद रह जाए आपको कुछ। फर्स्ट 10 सेकंड के लिए टाइम ऑफ डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, और जितना एक सेकंड ऊपर जाते हो उतना ऊपर से नीचे आने के लिए डिस्टेंस बराबर होता है। फर्स्ट एंड 10, सेकंड एंड 9th, थर्ड एंड 8th, ऐसे पता कर लोगे। कुछ आप भी इस पे बोल दें, कमेंट्री कर दें। लास्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 5 मीटर हो जाता है। आ गया। ऊपर से तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का निकाल देंगे तो हमारा डन हो जाएगा। लास्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर चढ़ान करेगा। लास्ट हो गया। ओके, इधर से शुरू के फर्स्ट सेकेंड में नीचे आता है। यस,
हम्म, लास्ट 1 सेकंड में 5 मीटर होता, हाँ जी। 10 और 10th एंड 1st में बराबर होता, लाइक अपवार्ड जर्नी का लास्ट और ऊपर से नीचे का फर्स्ट वाला बराबर होंगे। यस यस, कुछ भी बता दो, एवरेज स्पीड भी बता दी, एवरेज वेलोसिटी भी बताई, कहीं पे भी इधर इधर के बता दिया, बहुत सारे बच्चे बताई गई हैं। हाँ जी नेक्स्ट, फर्स्ट एंड 10th में डिस्टेंस बराबर होता है। ओके, ऊपर से 2 सेकंड का निकाल लेंगे, 20 मीटर आपको पता हो गया। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरिटी मिल गई। तो 1 मोर देने जा रहा हूँ, ध्यान से देंगे, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। क्या आपसे बोला जाएगा कि जगलर क्या कर रहा है, बॉल फेंक रहा है। जगलर क्या फेंक रहा है, बॉल फेंक रहा है। जगलर बॉल फेंक रहा है एंड 1-1 सेकंड के इंटरवल पे फेंक रहा है। पहला फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा फेंका, ऐसे फेंकता ही जा रहा। ठीक है, वो चाहता है कि कितने बॉल, 10 बॉल हवा में रखना चाहता है। वो कितने बॉल को हवा में रखना चाहता है, 10 बॉल को हवा में रखना चाहता है। ठीक है, आप पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। क्या बताओ, जगलर का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। जगलर का तो अपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कभी न कभी, तो यहाँ से तो लॉजिक लगा देंगे, ध्यान दोगे। इन सब क्वेश्चन में लॉजिक होता है कि लॉजिक आपका रहेगा अच्छा तो जल्दी कर लोगे, बाकी फार्मूले तो तुम्हें याद रहते ही है। काफ़ी बार एलिमिनेट भी हो जाता है, काफ़ी बार क्या हो जाता है, एलिमिनेट भी हो जाता है। ये क्वेश्चन 2022 में, 22 नहीं लेकिन पिछले 22 में ही आया था, जहाँ पे ये बोल पूछा था कि तो एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ट्रेन कितने मीटर पर सेकंड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और एक बॉल को वहाँ से जो ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से गिरा दिया गया, चलती हुई ट्रेन से क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। तो बॉल का एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे बताओ, बॉल का एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे बताओ। समझ ये बात नहीं है तो ध्यान सुनिए, आंसर तो आपको पता ही है कि बॉल को गिराओगे तो कहाँ गिरेगा, हवा में फ्री फॉल करेगा। अरे छोड़ दोगे, ट्रेन से फेंको या कहीं से फेंको तो कहाँ गिरेगा, वो अंडर ग्रेविटी ही आ जाएगा ना। वो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन से चल रही थी, ट्रेन में थे तो ट्रेन से तुम भी चल रहे हो, ट्रेन के अंदर हो तो ट्रेन के वेलोसिटी से तुम भी चल रहे हो, बॉल भी चल रहा है। तो बॉल का कोई इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये पता है ना कि तुम अगर हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, तो हेलीकॉप्टर से किसी चीज़ को फेंकेंगे तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी से निकलेगा। तुम पुलिस जिप्सी में जा रहे हो, तो पुलिस जिप्सी में जा रहे हो तो पुलिस जिप्सी के स्पीड से तो गिरोगे। समझ बात नहीं है, तुम्हें ये पता होगा ना कि मेट्रो से कभी कूदना है, मेट्रो चलते हुए मेट्रो से कूदना है तो कैसे कूदोगे। हाँ, मेट्रो जिधर चल रही है उसी डायरेक्शन में कूदोगे तो सेफ रहोगे। समझ ये बात नहीं है, देखा होगा ना काफ़ी मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि हीरो जो है चलता हुआ व्हीकल से कूद गया, तो देखो उस जिस डायरेक्शन में चल रहा है व्हीकल उसी डायरेक्शन में कूदता, मतलब उसी डायरेक्शन में उतनी स्पीड तुम्हें मिल जाएगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, उसी डायरेक्शन में उतनी स्पीड मेंटेन करोगे तो तुम सेफ रहोगे। तो मैं बोलना चाहूँ ट्रेन से तो बॉल को फेंका गया, तो जैसे बॉल बाहर आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब बाहर आ गया तो फिर क्या होगा, तो अब जो हॉरिजॉन्टल में तो उसको कुछ मिला नहीं, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो 20 मीटर पर सेकंड नहीं चलेगा। लेकिन जैसे बाहर आया तो वर्टिकल में उसको खींचेगा धरती माता उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो कितने से खींचेंगे, जी से खींचेंगे। तो ये तो इतना ही आंसर था। 10 मतलब पूछा था कि टी टाइम 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो। तो जो एक्सेलरेशन था ना, एक ही ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में एक्सेलरेशन कितना लिखा था उसने। समझ आई बात नहीं है, तो वहाँ से ही लिमिट हो जाना था, जाके देख लोगे 2022 का सवाल है। एक ट्रेन है, ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है,
बॉल को तो ट्रेन से रिलीज कर दिया गया 2 सेकंड के बाद बॉल का, तो वेलोसिटी भी पूछा था और एक्सेलरेशन भी पूछा था, बट एक्सेलरेशन एक ही ऑप्शन में क्या दिया था उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था। तो हमारा जो एक ही ऑप्शन में था तो एलिमिनेट हो गया, वैसे ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी पता हो गया कि हॉरिजॉन्टल में तो 20 रहेगा ही, अब वर्टिकल में 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, अरे जीटी हो जाएगा। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है ना वो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो ये ऐसे कुछ चीज़ को ऐसे यहाँ से थ्रो करूँगा, अगर ऐसे फेंका हमने, देख लो ऐसा, यहाँ से अगर हमने ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंका, ऐसा यहाँ से हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, बट इनिशियल वर्टिकल में कितना हो गया, वर्टिकल में 0 हो गया। तो वही वाला केस हो गया, वर्टिकल में GT हो गया, GT स्क्वायर बाई 2 एंड √2GH एंड G/2 2n-1। तो हॉरिजॉन्टल में तो 20 रहेगा, बट वर्टिकल में कितना हो जाएगा, 2 सेकंड में 20 हो जाएगा। तो बॉल की 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 रहेगा और वर्टिकल भी कितना हो जाएगा, 20 रहेगा। समझ एक बात नहीं आई, किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना है उसका, 0 है, अब वर्टिकली फेंकते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, वर्टिकल फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। तो आपको बता दिया कि क्वेश्चंस मिलते हैं, और बाकी ये जो तो कौन सा केस करा था अभी, जगलर वाला केस, तो जगलर वाला केस भी यहीं से सोल्व कर दे रहा हूँ। क्या बोला हमने, लॉजिक समझ लेंगे। लॉजिक में आपसे बोला है कि क्या तो कितने बॉल को रखना चाहता हवा में, 10 बॉल को रखना चाहता, और 1-1 सेकेंड के इंटरवल पे फेंक रहा है, तो कितनी स्पीड से फेंकेगा ताकि ऐसा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, ध्यान सुनोगे। तो पहला तो ये लॉजिक है कि 10 बॉल को हवा में रखना है, तो उसका मतलब क्या है, 10 बॉल को हवा में रखने का मतलब, ध्यान सुनोगे, जैसे तुमने ना क्रिकेट लेकर कोई भी मैच, फुटबॉल या क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई फुटबॉल में एक टीम के कितने प्लेयर होते हैं, 11, तो 11 में होगा ना कि अगर कोई 12वां घुस गया तो इसका मतलब क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है ना। फील्ड बाउंड्री के अंदर कितने होने चाहिए, तो 11 ही होना चाहिए। तो बाय द वे एक 12वां नंबर कोई प्लेयर है, किसी की इंजरी होगी तो एक प्लेयर बाहर गया तो एक घुस जाता है, समझ ये बात नहीं है, या कोई अंदर घुसा तो क्या हो गया, एक बाहर चले जाएगा। रहना कितना है वहाँ पे, तो सेम बोला कि बॉल को कितना बॉल रखना चाहता वो, 10 रखना चाहता, तो ऐसे फेंक रहा है वो, इसका मतलब 10 ही रखना चाहता, मतलब क्या हुआ, 10 ही फेंक रहा है, मतलब जब 11वां नंबर फेंकेगा ऊपर तो पहला नंबर नीचे आ जाना चाहिए, ये बाउंड्री कंडीशन हो गया। क्या हो गया, समझ आ गई बात। मान लिया मोदी साहब क्या हुए, मोदी साहब ने बोला कि तुम्हें कितने बच्चे रखने, 2 ही रखने, गलती से तीसरा पैदा हो गया तो क्या करोगे फिर, और 2 ही रखना, 3 पैदा हो गए तो क्या करोगे, एक किसी दान में दे दोगे, रखना 2 ही ना। जैसे तीसरा आ गया तो बोलेंगे कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ भाई। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, ये नियम है या ना, किसी भी गेम का नियम है कि अगर फिक्स कर दिया कंडीशन तो सेम बोलेगा। अगर कितने हमारे पास, अगर आपके पास 10 ही प्लेयर को हवा में रखने हैं, 10 ही बॉल को, तो मतलब 11वां हाथ से फेंकोगे तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, तो वापस लौट जाना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि पहला, देखो उसके दूसरा भी समझ लो एक इन्फॉर्मेशन इसमें, पहला बॉल को फेंक दिया, उसके 1 सेकंड बाद दूसरा फेंका, ठीक है, तो जब दूसरा फेंक रहे हो तो पहले को कितना टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, 1 सेकंड मिल चुका है, ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। इस तरह जब तीसरा तुम फेंक रहोगे तो वो तीसरा जब फेंक रहोगे तो दूसरा नंबर को 1 सेकंड मिला होगा, अब पहला को 2 सेकंड मिला होगा, पहला को कितना मिलेगा होगा, समझ आई बात नहीं है, कौन सा फेंक रहे हो तुम, तीसरा। तो उस तरह से 11वां फेंक रहे होगे तो पहले को 10 सेकंड मिल गया होगा, पहले कितना मिल गया होगा, ये समझ आ गई बात। ये कॉमन सा है, अगर फिर से उससे कर लें, ये अगर बोलें कि कोई बच्चा पैदा कर रहा है, तो पहला बच्चा पैदा हो गया, और अगर दूसरा बच्चा पैदा होने वाला तो पहला बच्चा क्या कर रहा होगा, पहला हैप्पी न्यू ईयर है, लेकिन हैप्पी बर्थडे मना रहा होगा। जब दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है तो पहले बच्चे की उम्र कितनी हो गई होगी, 1 साल हो गई होगी ना। अब ऐसे जब तीसरा पैदा होने वाला होगा तो पहला वाला कितना साल सेलिब्रेट कर रहा होगा,
सेकंड हैप्पी बर्थडे, और दूसरा वाला कितना सेलिब्रेट कर रहा हो, एक सेलिब्रेट कर रहा होगा। ये समझ में आ रही बात। तो वैसे जब तो कौन सा चौथा नंबर पैदा होने वाला, तो पहले की उम्र 3 साल हो गई होगी, और दूसरे की 2, और तीसरे की 1, और चौथा तभी आने ही वाला। तो ऐसी लॉजिक पे जाओगे तो 11वां नंबर जब पैदा हो रहा होगा तो पहले की उम्र कितनी हो गई होगी, 10 साल का हो गया होगा पहले का उम्र। समझ आई बात। तो सेम चीज बॉल में भी लगा दोगे। आदमी में जैसा समझ में आ जाता है, मोस्टली उनको समझ में आ जाता है कि आदमी सही में ऐसा हो रहा है कि एक पहला पैदा हो गया, उसके 1 साल बाद दूसरा पैदा होता, तो दूसरा जब पैदा होने वाला होगा तो पहले की उम्र 1 साल। ये बहुत जगहों पे मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे लॉजिक। आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि टैप है, टैप से जो वाटर ड्रॉप है 1-1 सेकंड के इंटरवल पे निकल रहा है। जब छठा नंबर निकल रहा है तो 5वें नंबर को कितना टाइम मिला। तो छठे नंबर जब निकलने वाला तो पहला नंबर 5 सेकंड के लिए मोशन कर चुका होगा, मतलब कितना हाइट नीचे आ चुका होगा, 125 मीटर। सवाल ही रहेगा ये कि टैप है, टैप से जो वाटर ड्रॉप्स 1-1 सेकंड के इंटरवल पे फॉल कर रहे हैं। तो जब टैप से छठा नंबर ड्रॉप गिरने वाला तो पहला नंबर का पोजीशन बता दो। तो पहला वाला 5 सेकंड के लिए मोशन कर चुका, मतलब कितना नीचे आ चुका होगा, 125। और दूसरा वाला 80 मीटर, और तीसरा वाला 45 मीटर, और चौथा वाला 20, और पाँचवा वाला 5 मीटर। तो ऐसे सारी का पोजीशन आ जाएंगे, या किसी दो के बीच में सेपरेशन ही पूछ देते हैं। 1-1 सेकंड के इंटरवल पर गिर रहा है, और छठा जब बाहर आने वाला है तो तीसरा और चौथा के बीच का सेपरेशन निकाल दो। समझ ये बात नहीं है। तो सब कुछ यहाँ से ही हो जाएगा। तो ये कौन सा केस बता दिया आपको, वाटर ड्रॉप जो फॉल कर रहे हैं उसका भी बता दिया, और उसके अलावा जो है कहाँ पे लागू होगा। और तो ऐसे भी दिए हैं काफ़ी बार में, बस दिए रहेंगे। बस जो है ना कि किसी बस स्टॉप से 1-1 घंटे के इंटरवल में निकल रहा है, तो पहला निकल गया, 1 घंटे बाद दूसरा निकलेगा, दूसरा निकल गया, उसके 1 घंटे बाद कौन निकलेगा, तो तीसरा जब निकलने वाला तो पहला कितना मोशन कर लिया हो, कितना, तो टाइम तो समझ में आ गया कि 2 सेकंड या 2 घंटे के लिए कर चुका हो। या इन सब जगहों पे सेमी लॉजिक लग रहा है। जगलर वाले में भी सेमी लॉजिक लग रहा है। जगलर वाले में 10 बॉल को हवा में रखना है, तो 11वां जब फेंकेगा तो पहला लौट जाना चाहिए, मतलब पहला को कितना टाइम ऑफ मोशन मिल गया, 10 सेकंड का। 10 सेकंड का फ्लाइट मिल गया, मतलब 5 सेकंड जाने में लगाएगा, 5 सेकंड। तो कितने से जगलर फेंक रहा होगा, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा होगा। जगलर कितने स्पीड से फेंक रहा होगा, समझ नहीं आई बात। 50 से फेंक रहा होगा तो ऐसा हो जाएगा 10 बॉल हवा में टंग जाएंगे। जैसे में बोलेगा कि कोई बॉल जो है तो मैक्सिमम हाइट कितना राइज कर रहा है, 125 मीटर राइज कर रहा है, तो सब कुछ बता दोगे तुम। या इस पर ध्यान से एक और लॉजिक बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 10 बॉल को हवा में रखना चाहता है। कितना बॉल रखना चाहता है, ठीक है। कुछ जगहों पर ऐसा लिख देते मोर देन 10 बॉल्स हवा में रखना चाहता है, तो स्पीड बताओ। 10 से मोर देन 10 से ज़्यादा रखना चाहता है तो 25 से 50 से ज़्यादा स्पीड से फेंक देंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर बोलेगा मोर देन 10 बॉल्स हवा में रखना है, तब 10 बॉल के लिए सोलो कर लोगे, और जो आएगा तो उससे ग्रेटर स्पीड कर दोगे। 50 मीटर पर सेकंड आ गया, उससे ग्रेटर से फेंकोगे तो पक्का ही 10 बॉल टंग जाएंगे। अगर एग्जैक्टली 50 से फेंकेंगे तो 10 टंगेगा। अगर 60 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो ज़्यादा टंग जाएगा, 12 बॉल टंग जाएंगे। तो हमें 10, मतलब जो जनसंख्या दिया रहेगा सवाल में, तो एग्जैक्टली जितने, लेकिन मैंने बोल दिया अगर मोर देन 10 बॉल्स, मोर देन, तो एग्जैक्टली 10 के लिए सोल्व कर लेंगे। और जो स्पीड आंसर आएगा, तो स्पीड को विल बी मोर देन डैट, तो देयर विल बी मोर देन 10 बॉल्स इन एयर। बात क्लियर हो गई नहीं होगी। देखते जल्दी इसको आंसर बता रहा। जगलर 1-1 सेकंड पे इंटरवल पे बॉल फेंक रहा है, और वो चाहता है कि कितने हैं, तो ही वांट्स टू कीप मोर देन 4 बॉल्स इन एयर, मोर देन 4 बॉल्स इन एयर। 4 से ज़्यादा बॉल को हवा में रखना चाहता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बता दो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अगर वो चाहता है कि 4 बॉल से ज़्यादा हवा में हो तो बोलेंगे 4 बॉल के लिए सोल्व कर लोगे, मतलब जब 5वां फेंकेंगे तो पहला लौट जाना चाहिए। मतलब पहले को 4 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट मिला, तो 2 सेकंड जाने में लगाएगा, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितने स्पीड से आता है, 20 मीटर पर सेकंड से। तो फेंका भी कितने से गया होगा, तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो 4 टंग जाएगा। हमें 4 से ज़्यादा टांगना है, तो 20 मीटर पर सेकंड से तो ज़्यादा से फेंक देंगे, 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा से स्पीड दे देंगे। या 20 मीटर ना लेकर ऑप्शन कितना दिया रहेगा,
19.6 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा। क्या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज मोर देन, तो क्लियर हो गया लोगों को। तो ऐसे सवाल भी तो इससे तो वैरायटी ऑफ सवाल दिखा दिया तुम्हें जहाँ पे यूज करेंगे। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, दूसरा कौन सा कैटेगरी में जा रहे हैं? दूसरा कैटेगरी में जा रहा हूँ जहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, दूसरा कैटेगरी। बाकी ये एस बराबर कितना हो गया या एच बराबर कितना लिख लें, छोड़ने के लिए जीटीएस को राइट होता है। तो ये बहुत जगहों पे मैं यूज करूँगा, छोटे मोटे ऐसे सवाल ही पूछ रहे थे। टी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, तो बहुत जगहों पे मैं इसको यूज करूँगा। जैसे कल बताया था ना कि वी इक्वल टू कितना, √2GH, वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH या वी इक्वल टू √2GH या एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2G। तो बोथ वे में जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे भी जरूरत पड़ेगी और ऐसे यहाँ भी वी इक्वल टू √2GH एंड वी एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2G, बोथ वे में जरूरत पड़ेगी। देख लेगा लेफ्ट वाले में क्या क्या सवाल होते हैं। एच पर GT स्क्वायर बाई 2 पे तो एक तो देख लिया कि टाइम दिया रहेगा तो एच निकालने के काम आता है, या उल्टा ये बहुत जगह पे यूज होगा। दिया रहेगा कि एच हाइट फेंकना तो टाइम बता दो, 2h/g का रूट, एच हाइट फेंकना तो क्या बता दो, टाइम बता दो। ठीक है, और कौन बताएगा इसमें टाइम पे? यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता रहा हूँ कि एक जनरल डायलॉग दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन बनाता है ना तो वो उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, वो जानता है कि बच्चे 9th क्लास में भी पढ़ा है, 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, उसने क्या पढ़ के आया है। तो टी इक्वल टू √2h/g, एच दिया रहेगा तो क्या निकालो, टाइम निकाल लो। समझ ये बात नहीं। हाइट की वैल्यू दे दिया कितना, हाइट की वैल्यू दे दिया 20 मीटर, तो टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। तो जानता है कि बच्चा 9th में भी कर रखा हो, कहाँ कर रखा, 11th में भी कर रखा। अब वो बैठता है क्वेश्चन बनाने के लिए बैठता है तो क्या करता है, ध्यान सुनोगे। वो बोलते इतना तो याद कर आया है। जिस गली मोहल्ले में तुम रहते हो, जिस गली मोहल्ले में तुम रहते हो उसी गली मोहल्ले में क्वेश्चन बनाने वाला भी रहता है। ऐसा नहीं कोई चांद से आता है, समझ में आई बात नहीं है। जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन को पेपर बना रहे हैं एनटीए में बैठ करके, वो भी कहाँ रहता है, तुम्हारे घर में ही रहता, तुम्हारे गली मोहल्ले में आस पड़ोस में रहता। बात समझ में आई बात है। जो भी है तो उसके घर में बच्चे होते हैं ना, वो भी देखता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बच्चे इसको याद हो रहे हैं, टी इक्वल टू 2h/g का रूट। समझ आई बात नहीं आई। तो वो क्या करता है, बोलता है कि एक पार्टिकल के लिए मैं नहीं पूछूंगा, 2 के लिए पूछ लेता हूँ इसको। ये इसको इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। सिर्फ इतना ही तो याद करके नहीं आया कि 2h/g याद करो। वो क्या याद कर पूछ लेता है कि 2 पार्टिकल हैं, एक की हाइट h1 से गिरा दी, एक की हाइट h2 से गिरा दिया, तो दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकाल दो या टाइम का रेशियो निकाल दो। समझ आई बात नहीं है। तो क्या करो, T1/T2 इक्वल टू h1/h2 का रूट हो जाएगा। T1/T2 इक्वल टू h1/h2 का रूट हो गया। तो ये कंपेरिजन कर दिया, बताया कि ध्यान से सुन लोगे। जब भी पहले ये इतना पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला है, और इसी के 2 के लिए पार्टिकल के लिए कंपेरिजन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आई बात नहीं आई। जब सिंगल लिख दिया तो फार्मूले हैं, और जब 2 हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये लॉजिक याद रखोगे तुम, कभी भी तुमको पढ़ा रहो तो उसी फार्मूले को 2 पार्टिकल के लिए अप्लाई करना सीख जाओगे, तुम्हारे आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए इधर दूसरा एक और क्या सवाल होता, एक तो h1 से फेंका, एक से h2 से फेंका, तो T1/T2 रूट h1h/h2 हो गया। हाँ है नहीं। इसमें एक सवाल ये देता है कि एक को किसको गिरा, ध्यान सुनोगे। एक बोल रहे किसको गिरा दिया, तो सेम लाइक तो टावर से, सेम टावर से मोदी साहब को गिरा दिया और राहुल को गिरा दिया, तो दोनों का टाइम का रेशियो निकालो, ग्राउंड पे पहले कौन आएगा। तो बोलेंगे क्या होता है, तो हाइट पे डिपेंड करता है, मास से इंडिपेंडेंट है, तो दोनों का टाइम क्या रहेगा, T1/T2 का रेशियो बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दो मास दे देंगे, एक ए और बी है, और दोनों को एक साइमल्टेनियसली सेम पॉइंट से रिलीज करेगा तो दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, तो सेम रेशियो में आएगा, 1:1 आ जाएगा। समझ आई बात नहीं आई। डन हो गया। और अब जो सवाल दे रहा हूँ तो वो जो है हर एक किताब में मिलेगा, और मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है तो फिर से समझ लेगा। तो ध्यान देखो इधर, यहाँ से देखो, ये पहले अभी थोड़ी देर पहले ऐसे हिट मारा था, मान लो बोले इधर हिट मारा, एक बार 20 मीटर पर सेकंड से हिट मारा, और एक बार 40 मीटर पर सेकंड से हिट मारा।
तो किसको ज़्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड तक जाने में? यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड से एक को फेंका, एक को 40 मीटर पर सेकंड से फेंक गया, एक को 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। टाइम सेम क्यों होगा? बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मतलब नहीं है, टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइट सबका सेम है तो टाइम क्या होगा? तो हर एक किताब में सवाल मिलने के लोगों को दिक्कत आती है इसमें। स्पीड अलग अलग दे दो। मैं बोलना चाहता हूँ कि टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन यूज करते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 2h/g का रूट, तो सबका हाइट सेम है तो टाइम क्या रहेगा? और 20 से फेंको, 40 से फेंको, 60 से फेंको, कुछ भी फेंको, तो टाइम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल डायरेक्शन से टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुछ सवाल यहाँ में बता दिए, याद रहेगा। ये यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोलिजन में पढ़ेगी भी जरूरत पड़ेगी, और भी किसी चैप्टर में जरूरत पड़ जाएगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? T = 2h/g, एच हाइट से गिरा होगा तो टाइम 2h/g लगेगा, या एच हाइट से गिराएंगे तो टाइम 2h/g लगेगा, या टी दिया टाइम दिया हो तो h/g² यूज कर लेंगे, बोथ वे भी यूज करेंगे। क्लियर है या एस बराबर कितना, अगर ए रहता तो at² 2 लिख लेते हैं, या 2s/a का रूट, ए की जगह जी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो छोटी मोटी बातें इस पे दोनों पे फार्मूले पे तो कनेक्ट कर लो। इसको क्या पूछा जाएगा? इसे पूछा जाएगा v स्पीड से फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट बता दो, तो v²/2g। ये देख रहे हो ना कि ऊपर से छोड़े हैं, ऊपर से ध्यान से देखोगे, ये सब डायलॉग समझ में को तो कल दिया था P2K K2P, कब होता है P2K K2P, ये सब